जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। फिजिक्स का क्लास चल रहा था, पहला चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। उसमें हम लोग पिछले वीडियो में बल और बल आघूर्ण पढ़े थे। उससे पीछे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़े थे। ठीक है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों को करना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो दिया हुआ, ठीक है, कोई पॉइंट दिया गया होगा, कोई बिंदु दिया गया होगा, ठीक है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, वो भी किस, ठीक है, तो भाई उसमें भी दो कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशन है आपका कि अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति में। तो हम लोग पहला चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा भी देखेंगे। तो पहला अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, अक्षीय मतलब एक एक्सिस के अलोंग निकालना है हम लोग को, एक रेखा खींचा गया होगा, उस रेखा के अलोंग निकालना है। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या है कि एक हम लोग पॉइंट लिए हैं ए, एक पॉइंट लिए बी। ए का चार्ज क्या है -q, बी का चार्ज क्या है +q, और बीच में मिडिल पॉइंट क्या है, मिडिल पॉइंट O है। ठीक है, और ए से बी के बीच की दूरी क्या है 2l है। ठीक है, ए से बीच की दूरी क्या है 2l है, यानी -q से O के बीच की दूरी l है, और फिर O से +q के बीच की दूरी क्या है l है। ठीक है, उसके बाद यहाँ O से ये जो हम जिस बिंदु पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P, उस P तक की दूरी यानी O से P तक की दूरी क्या है R है। ठीक है, O से P तक की दूरी क्या है R है। ठीक है, तो वही जो चित्र में है वही चीज़ हमने लिखा है कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जो हमने पहले ही बोला है कि O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर ज्ञात करनी है, हमको P पर ज्ञात करना है। तो चित्र के हिसाब से, चित्र अनुसार +q आवेश से, तो +q आवेश यहाँ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है +q आवेश, +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, P तक की दूरी, तो P तक की दूरी आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको दिया गया है, कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है R है, और इतनी दूरी, कितनी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा क्या है L है। ठीक है, तो हमको निकालना कहाँ है, देखिए +q, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो यहाँ तक की दूरी देखिए, इतना बड़ा सा R है, इतना छोटा L है, तो इतना बड़ा कितना होगा, तो ये हो जाएगा R बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, ये हो जाएगा R - L, तो ये हो जाएगा R - L होगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको नहीं पता चला, इसको एक बार फिर से मिटा के दिखाते हैं। ये क्या है, ये हो गया, मान के चलिए एक आपके लिए रब कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ O है, ठीक है, O से P तक की दूरी, O से P तक की दूरी है हमारा R। ठीक है, ऐसे समझिए, O से P तक का दूरी का मान है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, O से P तक का कितना है 5 सेंटीमीटर। अगर हम ये कह रहे हैं कि O से B तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो B से P तक क्या कितना होगा, तो यानी 5 सेंटीमीटर, मतलब O से P तक का है 5 सेंटीमीटर, अर्थात 2 सेंटीमीटर का अगर हम काट लें, यहाँ से ये कहें कि 5 सेंटीमीटर का कोई भी तार है, कोई भी लंबाई का तार है, 2 सेंटीमीटर का काट लें यहाँ से यहाँ तक का, तो जितना कट गया 5, जितना टोटल था उसमें से तो उसको घटा लेंगे हम लोग, कितना बचेगा 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। हमने क्या किया, घटा किया, क्या घटा किया कि टोटल जितना लेंथ था, यहाँ से देखिए अब टोटल लेंथ क्या था 5, 5 में से कितना घटा है, जितना हमने काटा है, कितना काटा है 2। तो वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं
कि अगर यहाँ पे O से P तक की दूरी R है और इतना L है, इतना अगर कट रहा है तो इतना दूरी तो क्या हो जाएगा R माइनस एल, जो कि R माइनस एल यहाँ पे हमने लिखा है कि R माइनस एल होगा। ठीक है, उसके बाद है कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो माइनस क्यू, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी इतना दूरी L आपको दिख रहा होगा और यहाँ तक देखिए, यहाँ तक का R है, यहाँ तक का आपको R है। ठीक है, हमको पहुँचना कहाँ तक है, यहाँ तक हमको पहुँचना है। इसका मतलब इसमें जुटेगा क्योंकि यहाँ हमको और आगे आना है, ये L है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R प्लस एल होगा, क्योंकि दोनों ही हम आगे बढ़ेंगे, लंबाई मेरा बढ़ेगा। यहाँ क्या था, लंबाई मेरा घट रहा था इसलिए घटाना पड़ा था, यहाँ लंबाई मेरा बढ़ रहा है तो बढ़ेगा कब। मान लीजिए हमारे पास 20 रुपये है, हमको 50 पहुँचना, मतलब उसमें जोड़ेंगे तभी तो पहुँचेंगे। तब ये R है और ये L है, देखिए इसकी लंबाई बढ़ने वाली है, तो लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जुटेगा, यानी R प्लस एल होगा। ठीक है, R प्लस एल होगा। अब है कि प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर, ठीक है, E1 बराबर, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, ये है 1/4πε0 इंटू क्यू अपोन में, हम लोग को क्या पता है, हम लोग पढ़ते हैं क्यू अपोन में R स्क्वायर, मतलब उनके बीच की दूरी। तो माइनस यहाँ क्या है, प्लस क्यू से, तो प्लस क्यू से इनके बीच की दूरी क्या निकाले हैं हम, R माइनस एल है, तो क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे है 1/4πε0 इंटू क्यू अपोन में R माइनस एल का होल स्क्वायर। किस दिशा में, BP दिशा में, किस दिशा में, BP दिशा में। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, तो E2 यहाँ दिख रहा होगा, तो माइनस मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे, फार्मूला सब वही होगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपोन में, सिर्फ दूरी चेंज होगा। दूरी क्या, अब देखिए यहाँ से वहाँ तक की दूरी के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, R प्लस एल, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर होगा, किस दिशा में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए P से A की दिशा में, ठीक है, P से A की दिशा में। ठीक है, चूँकि E1 व E2 परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं, क्योंकि प्लस माइनस, आप देख लीजिए, ये इसका दिशा यहाँ से यहाँ है और इसका यहाँ से यहाँ है। ठीक है, इसका यहाँ देखिए B से P की तरफ, यहाँ P से A की तरफ, तो विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, तथा E1 इज ग्रेटर दैन E2, क्योंकि नेगेटिव भी और विपरीत काम कर रहा है, तो E1 जो होगा E2 से बड़ा होगा। अतः बिंदु P पर इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो E1 माइनस E2, तो E1 का मान यहाँ दिख रहा होगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपोन में R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपोन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या, 4πε0 कॉमन है और दोनों में q भी कॉमन है, तो q अपोन में 4πε0 इंटू, तो क्या बच जाएगा 1 अपोन में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपोन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बच गया। तब इतना बच गया तो अब देखिए, अब इससे आगे इसको सॉल्व करना है, तो हो गया आपका, होगा q अपोन में 4πε0 इंटू 1, तो देखिए नीचे दोनों अलग अलग हैं तो सिर्फ गुना होगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए भिन्न का घटा है, तो इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, मतलब जैसे 1/2 जोड़ 1/3। ठीक है, तो हम लोग जब एलसीएम लेते तो क्या करते हैं, 3 दूना 6 गुना करते हैं, तो गुना मतलब 2 गुना 3, यही ना। अगर कटने वाला रहता तो कटा लेते भिन्न का जोड़ घटा में, और नहीं है तो उसको गुना करते हैं। तो ये मान लीजिए देखिए नहीं कटा तो गुना करते हैं 2 गुना 3, तब क्या करते हैं फिर नीचे से हर में भाग देंगे, 2 से भाग देते
तो 2 से भाग देने का मतलब इसमें अगर हम 2 से भाग 2 2 कट जाएगा 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे इसको उससे गुना करके। तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं कि आर माइनस एल का होल स्क्वायर से अगर इसको भाग देंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये हो रहा है आपका क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। अब एक चीज़ देखिए यहाँ नीचे के लिए, ठीक है, नीचे हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप कहिएगा सर ये कैसे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ तो नीचे गुना था। तो चलिए इसको देखते हैं, अब उसको दिखाते हैं मतलब कहाँ लिखे, चलिए ऊपर साथ अगर दिख रहा हो नहीं तो यहाँ नीचे दिखा देते हैं आप लोगों को करके ये कैसे आया, तब फिर उसको मिटा लेंगे, ठीक है। अब नीचे हम इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल। नीचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने ये लिखा है डायरेक्ट में इसके जगह पे। तो आप कहिएगा सर कैसे, तो वही देख रहे हैं। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इतना तो कन्फर्म है सब, इतना होगा ना। चलिए इतना गुना हो गया। अब इसको फिर अब गुना करते हैं। देखिए आर स्क्वायर को इन तीनों से गुना करते हैं। पहले आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो आर टू दी पावर 4। अब आर स्क्वायर को प्लस एल स्क्वायर से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर को प्लस 2 आर एल से, तो एक 2 आर यहाँ एक आर यहाँ, आर क्यूब एल। अब प्लस एल स्क्वायर को इन तीनों से प्लस एल स्क्वायर को इससे तो हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुना एल स्क्वायर क्या हो जाएगा एल टू दी पावर 4 प्लस, अब एल स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो 2r 2 एल यहाँ एक एल यहाँ क्या हो जाएगा एल क्यूब, ठीक है। अब माइनस 2rl को इन तीनों से, तो माइनस प्लस माइनस 2rl इंटू आर स्क्वायर, तो 2r एक r 3r, तो माइनस 2r क्यूब एल माइनस प्लस माइनस 2rl स्क्वायर, तो हो जाएगा 2rl क्यूब माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 r गुना r, तो r स्क्वायर एल गुना एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कोई कटने वाला है क्या, 2r क्यूब एल प्लस में माइनस 2r के, ये तो कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2rl क्यूब माइनस 2rl के भी ये कट गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो 1 जोड़ 1 कितना 2 हो गया। यहाँ देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो पहले पावर 4 वाला एक जगह आर टू दी पावर 4 प्लस एल टू दी पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर एल स्क्वायर अब माइनस 4r स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये हो गया आर टू दी पावर 4 प्लस एल टू दी पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 घटा लीजिए, हो गया 2r स्क्वायर एल स्क्वायर। अब देख लीजिए ये हो गया आपका आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अब माइनस 2r स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये देख लीजिए a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ a की जगह पर आर स्क्वायर है, इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी हम जो यहाँ लिखे हैं। अब बात सर समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का गुना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर डायरेक्ट कैसे लिख लिए, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इतना पता चल गया होगा। अब देखिए अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl, बीच में माइनस का साइन है, ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो गया।
अब इसको मिटा दें। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका Q4πε0 इंटू, अब इस माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, r² प्लस l² प्लस 2rl माइनस r² माइनस l² माइनस माइनस प्लस 2rl, और नीचे देखिए क्या है आपका r² माइनस l² का होल स्क्वायर। तो प्लस r² माइनस कट गया, प्लस l² माइनस l² कट गया, 2rl प्लस 2rl कितना हो गया, तो ये हो गया Q/4πε0 इंटू 4rl अपॉन में r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पीछे फार्मूला के हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 इंटू 4 को 2, ये Q और L को एक जगह रख दीजिए, 2QL इंटू में R, अब बट्टे में तो हो ही जाएगा 4πε0 इंटू में r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिलहाल जगह नहीं है, आप इतना पहले लिख लीजिए, या तो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इतना लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा करके फिर इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे कि E बराबर 2 इंटू 2QL इंटू R अपॉन में 4πε0 इंटू l² माइनस l² का होल स्क्वायर, इतना तक हम लोग पहुँचे थे। अब यहाँ पे देखिए उससे आगे हम 2QL इसलिए एक जगह किए हैं क्योंकि पीछे हम लोग को पता है कि P बराबर क्या होता है, 2QL होता है, इसलिए 2QL बराबर हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू 2PR अपॉन में l² माइनस l² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, यानी R से L जो है बहुत बहुत छोटा अगर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि तब l² को नेगलेक्ट कर सकते हैं, उपेक्षित कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो l² को नेगलेक्ट किया जा सकता है। l² को नेगलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, E बराबर तब क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2PR अपॉन में, तो l² जो यहाँ हमारा वो l² हट जाएगा, क्योंकि l² को क्या कर दिए हैं, नेगलेक्ट कर दिए, मतलब हटा लिए हैं। तो क्या हो जाएगा 2PR इंटू r² का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हो गया r⁴ हो जाएगा अगला स्टेप में। और यहाँ देखिए ऊपर एक r है, एक r से एक r, यानी कि भाग घात घातांक में पढ़ते हैं कि अगर सेम हो, ठीक है, आधार सेम हो, ठीक है, उसका पावर भाग में या बट्टे में क्या कहता है, घटता है। तो यहाँ है 1, 4 में से 1 घट जाएगा 3, या कह सकते हैं कि 4, यहाँ r कितना था, सरल भाषा में कह लें r पे पावर 4 का मतलब 4 गो r, ठीक है, 4 बार r, ऊपर में एक r था, एक r से एक r कट गया, तो 1 2 3 कितना थी, r बचा 3। तो हो गया E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन में r³। तो ये तो आप सबको पता है कि ये कांस्टेंट टर्म चल रहा था, पीछे भी हम लोग को मिला। तो इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/में r³। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 वेक्टर ई इंटू पी भी आपका वेक्टर राशि है, इसलिए उस पर वेक्टर का साइन लगेगा, बाद बाकी सब कुछ ठीक ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर का काम हो गया। 1 नंबर में जो हम लोग का था अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, उसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। वो आपका क्या निकालना था, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एंड ये यानी कि ई निकालना था। देखिए हम लोग ई निकाल लिए, ठीक है, हम लोगों का ई निकल गया, यानी एक काम खत्म हो गया। अब दूसरा जो होगा वो होगा निरक्षीय स्थिति। दूसरा क्या होगा, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो चलिए अब उसका भी निरक्षीय स्थिति को भी देखने का जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। और एक चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं, हम लोग जब किसी भी कोचिंग या संस्थान में कहीं भी पढ़ते हैं, अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो हमको ये लगता है कि हम, अगर मान लीजिए आपके ग्रुप में 10 लड़का है, अगर आपका टेस्ट होता है उसमें सबसे अच्छा नंबर आपका आता है, तो आपको ये लगता है कि हम तो सबसे अच्छा है पढ़ने में, सबसे अच्छा है पढ़ने में, आपको ये फील होता होगा। लेकिन ये बात आप कहीं भूल जाते हैं कि आपका कंपटीशन 10 बच्चों से नहीं है। जब भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो आपको पता होगा कि 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है। यानी कि आपका कंपटीशन कितने स्टूडेंट से है? 17 लाख, 18 लाख से, ना कि ये 10 बच्चों से है। इसलिए कतई मन में ये बात ना लेके आएँ कि हम जो कोचिंग में अच्छा मार्क्स ला रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी अच्छा मार्क्स होगा। अगर अच्छा मार्क्स आ रहा है बहुत बढ़िया बात है, उस चीज़ को और बेहतर बनाएं, ठीक है, उस चीज़ को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। अब कैसे बेहतर बनेगा ये आपको ही पता है कि जितना टाइम घर में किताब के साथ बिताएंगे उतना आपका लाइफ उज्जवल होगा, आपका जो IQ लेवल वो बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर पाएंगे और आप 17 लाख बच्चों से कंपटीशन बेहतर तरीके से दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे फिर देखते हैं।